हेलो बच्चा लोग, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका दिग्गु भाई और मेरा नाम है दिग्विजय शर्मा। बच्चा लोग, मैं फिर से हाजिर हूं क्लास 11th के लिए चैप्टर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस लेकर। अभी तक इस चैप्टर में हमने 3.1 कर लिया है, 3.2 कर लिया है और 3.3 कर रहे थे। 3.3 में को मैंने 3.3 में टाइप 1 करवा दिया। टाइप 1 में आपके बेसिक्स क्वेश्चंस थे। टाइप 2 करवा दिया। टाइप 2 में वो क्वेश्चंस करे हमने जो साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी, टेन ए प्लस बी, टेन ए माइनस बी से रिलेटेड थे, या फिर एक्सरसाइज 3.3 में हो, या फिर एग्जाम्पल हो, या फिर मिसलेनियस के क्वेश्चंस हो। और बच्चा लोग, आज मैं करवाने वाला हूं टाइप 3 के क्वेश्चंस। टाइप 3 में वो क्वेश्चंस करने वाले हम जो साइन सी प्लस साइन डी से रिलेटेड होंगे, कॉस सी प्लस कॉस डी से रिलेटेड होंगे, साइन सी माइनस साइन डी से रिलेटेड होंगे, कॉस सी माइनस कॉस डी से रिलेटेड होंगे। ओके बच्चा लोग। और फिर वो क्वेश्चंस देखिए, ये सारे क्वेश्चंस रिलेटेड हैं। एक्सरसाइज 3.3 का 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, एग्जाम्पल नंबर 16 और मिसलेनियस का 1 to 6। अगर आप लोग अभी तक आप लोगों ने नहीं करा है, नहीं देखा इससे पहले वीडियोस, तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाओ, सारे मिल जाएंगे अभी तक जो भी मैंने करवाया है। और आज मैं अभी स्टार्ट करने वाला हूं टाइप 3 साइन सी प्लस साइन डी वाले थे, जो भी फॉर्मूले रिलेटेड होंगे उन सभी क्वेश्चंस की लंका लगाएंगे। ठीक है बच्चा लोग। तो हर बार की तरह अभी मैं फॉर्मूले डिराइव करूंगा और आपको बताऊंगा कि फॉर्मूले रटने नहीं है, माइंड में किस तरीके से रखने हैं। ठीक है, वो ट्रिक क्या होगा, वो तरीका क्या होगा जिससे आप फॉर्मूले को माइंड में रखोगे। भाई कितना रट लोगे, कितने दिनों तक रट लोगे। ठीक है बच्चा लोग। तो आइए, सबसे पहले मैं आप लोगों से बात करता हूं साइन सी प्लस साइन डी क्या होगा। साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला क्या होगा। देन बात करूंगा मैं साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला क्या होगा बच्चा लोग। कॉस सी प्लस कॉस डी का फॉर्मूला क्या होगा। ओके, एंड कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला क्या होगा। ठीक है बच्चा लोग। आइए देखिए जनाब, आइए देखिए कॉस सी प्लस कॉस डी। देखो बच्चा लोग, फॉर्मूला इन चारों में से कोई सा भी हो, सबके आगे 2 लगेगा। सबके आगे क्या लगेगा, 2 लगेगा। क्लियर। अब सुनो, मैं बात कर रहा हूं फिलहाल साइन सी प्लस साइन डी की और कॉस साइन सी माइनस साइन डी की, इन दोनों की बात कर रहा हूं। देखो, साइन वाले फॉर्मूले में क्या बोला मैंने, साइन वाले फॉर्मूले में साइन कॉस साथ में रहता है, साइन कॉस साथ में रहता है। कहने का मतलब फॉर्मूला बन जाएगा साइन सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2, और यहां क्या बनेगा साइन सी, सॉरी माइनस वाले में अगर बीच में प्लस है, तो साइन आगे रहेगा, कॉस पीछे रहेगा। और अगर बच्चा लोग बीच में माइनस है, बीच में क्या है, माइनस है, तो क्या रहेगा, कॉस आगे रहेगा और आपका साइन पीछे रहेगा। समझ रहे हो आप लोग। फिर से रिपीट करता हूं मैं, साइन वाले फॉर्मूले में साइन कॉस दोनों साथ में रहते हैं, और अगर बीच में प्लस का साइन है तो साइन आगे रहेगा, और अगर बीच में माइनस का साइन है तो कॉस आगे रहेगा। क्लियर है यहां तक। अब सुनिए मेरी बात। अब बच्चा लोग, मैं बात करता हूं आपसे कॉस वाले फॉर्मूले में। कॉस वाले फॉर्मूले में अगर फॉर्मूला कॉस वाला है और बीच में प्लस का साइन है, किस चीज का साइन है बच्चा लोग, प्लस का साइन है, तो सुनिए मेरी कहानी। अगर कॉस वाला फॉर्मूला है तो दोनों कॉस रहेंगे या दोनों को दोनों साइन रहेंगे। बोले तो यहां पे साइन कॉस साथ में नहीं रहता, यहां पे साइन कॉस साथ में नहीं रहता इनकी तरह से। सुनो मेरी बात, कब कॉस रहेगा और कब साइन रहेगा वो देखिए। अगर बीच में प्लस का साइन है, तो ये हो जाएगा कॉस सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2। अगर कॉस का फॉर्मूला है और बीच में प्लस का साइन है, तो दोनों कॉस ही रहेंगे, समझ रहे हो। और प्लस का साइन है तो दोनों कॉस। ठीक। अब सुनो मेरी बात, अगर बीच में माइनस का साइन है बच्चा लोग, बीच में माइनस का साइन है, तो क्या होगा, साइन सी प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई 2, सी प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई 2। कहने का मतलब अगर कॉस वाला फॉर्मूला है तो दोनों के दोनों या तो कॉस रहेंगे या साइन रहेंगे, और अगर बीच में प्लस का साइन है तो दोनों कॉस
और अगर बीच में माइनस का साइन है तो दोनों के दोनों साइन। बोलो बच्चा लोग समझ आया? जनाब अगर साइन वाला फॉर्मूला है तो साइन कॉस साथ में रहेगा, बीच में प्लस का साइन है, बीच में प्लस का साइन है तो साइन आगे कॉस पीछे, बीच में माइनस का साइन है तो कॉस आगे साइन पीछे। कॉस वाले फॉर्मूले में दोनों या तो कॉस कॉस होंगे या दोनों के दोनों साइन साइन होंगे। फिर सवाल यह आता है कि कब दोनों के दोनों कॉस होंगे और कब दोनों के दोनों साइन होंगे। जनाब अगर बीच में प्लस का साइन होगा तो दोनों के दोनों कॉस होंगे और बीच में माइनस का साइन होगा तो दोनों के दोनों साइन होंगे। ये तरीका है, ये ट्रिक है फॉर्मूले को ध्यान रखने का। यहां तक बच्चा लोग क्लियर है? अब मेरी बात सुनिए, अब मेरी बात सुनिए। एक चीज यहां पे और है जो आपको ध्यान रखना है। अगर फॉर्मूला cos c माइनस cos d वाला है ना, cos का फॉर्मूला और बीच में माइनस है तो दोनों के दोनों साइन, cos का फॉर्मूला बीच में प्लस है तो दोनों के दोनों cos। तो जनाब इस वाले फॉर्मूले में बस आगे क्या लग जाता है? माइनस लग जाता है। इस वाले फॉर्मूले में बच्चा लोग आगे क्या लग जाता है? माइनस लग जाता है। आ रही बात समझ में? तो ये थे बच्चे लोग 4 फॉर्मूले, इन फॉर्मूले से ही ये सारे के सारे क्वेश्चंस हमारे बर्बाद होने वाले हैं, खत्म करने वाले हैं। तो फॉर्मूले क्लियर है? चलिए सबसे पहले एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। तो चलिए बच्चा लोग बिना किसी देरी के क्वेश्चन नंबर 11 की लंका लगाते हैं। cos 3π/4 प्लस एक्स माइनस cos 3π/4 माइनस एक्स। सो बच्चा लोग एक बात बताओ, इसको देख के किसी की याद आ रही है? इसको देख के किसी की याद आ रही है? और एक बात बताऊं, यही क्वेश्चन मैंने टाइप 2 में भी करवाया हुआ है, टाइप 2 में भी करवाए हुए। बोले तो साइन a प्लस बी साइन a माइनस बी वाला जो टाइप 2 था ना, उसमें भी मैंने इस क्वेश्चन को लिया था। और वहां पे कैसे सॉल्व करवाया था? cos a प्लस बी और cos a माइनस बी का आइडेंटिटी लगाकर सिंप्लीफाई करने पे ये आया था। और इसी क्वेश्चन को हम इस तरीके से भी, वो जो 4 फॉर्मूले बताए हैं उनकी हेल्प से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले तो ये बताओ, इसकी शक्ल देख के किसकी याद आ रही है? आप लोग लिख लोगे ना, टेकिंग LHS देन ये क्वेश्चन, ठीक है? अब बताओ, इसको देख के किसी की याद आ रही है? अरे हाँ, cos c। बच्चा लोग इस पूरे को मैं c मान लेता हूं, इस पूरे को मैं क्या मान लेता हूं? c, और इस पूरे को मैं क्या मान लेता हूं? d। तो ये बन गया cos c माइनस cos d। और मैंने थोड़ी देर पहले आप लोगों को क्या कहा? थोड़ी देर पहले बच्चा लोग क्या कहा? cos c माइनस cos d की आइडेंटिटी क्या होगी? cos का फॉर्मूला है, या तो दोनों के दोनों cos होंगे या दोनों के दोनों साइन होंगे। समझ रहे हो? और अगर बीच में माइनस है तो दोनों के दोनों साइन होंगे, ठीक? तो ये फॉर्मूला बन जाएगा 2 sin c प्लस d/2 साइन c माइनस d/2, और आगे क्या लग जाएगा बच्चा लोग? माइनस लग जाएगा। बोलिए कोई दिक्कत है? तो ये होता है फॉर्मूला, ठीक है? cos का फॉर्मूला है तो दोनों के दोनों या तो cos होंगे या दोनों के दोनों साइन होंगे। माइनस है बीच में तो दोनों के दोनों क्या होंगे बच्चा लोग? साइन। अगर बीच में प्लस होता तो दोनों के दोनों cos होता, ठीक? अब देखिए, लगा दो बच्चा लोग cos c माइनस cos d। तो देखो फॉर्मूला क्या होता है? -2 sin c प्लस, ये पूरा का पूरा c है, c प्लस d/2 साइन c माइनस, बच्चे लोग ब्रैकेट लगा दे रहा हूं यहां पे बड़े वाला c, क्योंकि आगे माइनस देखते ही क्या लगाना पड़ेगा मुझे? ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, c माइनस d/2। ओके बच्चा लोग क्लियर है? अब देखिए जनाब, -2 साइन माइनस एक्स से प्लस एक्स क्या हो गया? बर्बाद हो गया। और एक 3π/4, एक 3π/4, कितने 3π/4? 2 3π/4। तो 2 इंटू 3π/4, 2 इंटू 3π/4 अपॉन में क्या है बच्चा लोग? 2 है, ठीक है? साइन, अब माइनस अंदर भेजोगे, यहां पे आप माइनस अंदर भेजोगे तो देखो ये माइनस का 3π/4 एक्स हो गया और ये माइनस माइनस प्लस का एक्स हो गया। तो ये माइनस का 3π/4 और ये प्लस का 3π/4 बर्बाद हो जाएगा ना बच्चा लोग। अगर आप माइनस अंदर भेजोगे तो माइनस प्लस माइनस का 3π/4, माइनस की 3π/4 से प्लस का 3π/4 बर्बाद हो गया। एंड माइनस माइनस प्लस का एक्स, तो 1x प्लस 1x कितने एक्स? 2x, ठीक है? सो मैं डायरेक्ट अगर मैं यहाँ पे 2x/2 लिख दूं बच्चा लोग तो कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? अब ये है मेरा -2 साइन, ये देखिए 2 से कैंसिल, तो 2 2 जा 4, 2, और ये 2 यहां आके मल्टीप्लाई हो जाएगा ना। समझ में क्या कहना चाहता हूं? ये 2 हो गया और फिर ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो अल्टीमेटली क्या आएगा? साइन 3π/4, और ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, कितना आ गया बच्चा लोग? साइन x आ गया। ओए तुमने देखा साइन x। चलो थोड़ा सा तो हमारा आंसर आ गया। अब इसको सिंप्लीफाई करना है।
इसको सिंप्लीफाई करना है बच्चा लोग। यहाँ नीचे दिख रहा है, ये नीचे शो कर रहा है आप लोगों को। हाँ जी चलिए बहुत बढ़िया। अब ये देखिए बच्चा लोग, इसके बाद माइनस का 2 साइन, इसको ब्रेक कर दो ना, एंगल को तोड़ो ना, एंगल को छोटा करो ना। कैसे तोड़ते हैं? जो डिनोमिनेटर में लिखा है वही लिख दो 4, यहां पे ऑलवेज पाई तो 4 पाई माइनस पाई, 4 पाई माइनस पाई बच्चा लोग कितना होता है? 3 पाई। क्लियर है? इनटू में बच्चा लोग साइन एक्स। अब ये देखिए -2 पाई में चेंज नो चेंज, पाई बोले तो एक्स एक्सिस में नो चेंज, ये हो जाएगा साइन पाई बाय 4, है ना बच्चा लोग? साइन पाई बाय 4। और बच्चा लोग पाई माइनस समथिंग, पाई माइनस समथिंग कौन सा क्वाड्रेंट? सेकंड क्वाड्रेंट। और सेकंड क्वाड्रेंट में बच्चा लोग साइन क्या होता है? पॉजिटिव, बिकॉज आफ्टर स्कूल सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव। ठीक है, तो साइन पाई बाय 4 हो गया, इनटू में साइन एक्स हो गया। ठीक है बच्चा लोग, साइन पाई बाय 4 की वैल्यू होगी 1/√2 इनटू में साइन एक्स। ठीक है, अब यहां कर दे रहा हूं मैं ऊपर बच्चा लोग। ठीक है, सो इस 2 को, क्या मैं इस 2 को √2 इंटू √2 लिख सकता हूं? ठीक है, -√2 इंटू √2 और ये हो गया 1/√2 इंटू साइन एक्स। ठीक है, एक √2 से एक √2 कैंसिल, सो ये आ गया -√2 साइन एक्स। ये लीजिए जनाब, आपका RHS हिंदुस्तान पेट्रोलियम बोले तो हेंस प्रूव आंसर आ चुका है। कोई दिक्कत जनाब? कुछ दिक्कत नहीं जनाब, फॉर्मूले अगर माइंड में फिट हैं तो क्वेश्चन हिट है। ठीक है, यहां पे मुझे दिखा cos c माइनस cos d, मैंने आइडेंटिटी लगाया, सिंप्लीफाई करा, एंगल को यहां पे तोड़ दिया, वैल्यू साइन पाई बाय 4 होता है 1/√2, 2 को √2 इंटू √2 लिखा, इस √2 से √2 कैंसिल, तो आंसर आया -√2 साइन एक्स। RHS आ गया। सो बोलिए बच्चा लोग कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, इजी क्वेश्चन था। तो चलते हैं जनाब 11 के बाद क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। साइन 2x प्लस 2 साइन 4x प्लस साइन 6x को हमें ये लाना है 4 cos square x इंटू साइन 4x। चलिए आप लोग लिख लो कि टेकिंग LHS। ठीक है, और ये अब इसको देखो बच्चा लोग, क्या करने का मन कर रहा है? एक काम करता हूं, इसको साइड करता हूं और इसको इसके साथ लाता हूं, फिर मैं साइन C प्लस साइन D की आइडेंटिटी लगा दूंगा। ठीक है बच्चा लोग, चलिए लगाते हैं। एक काम करो, पहले सबसे पहले तो इस साइन 2x को यही रहने दो, इसको इसके साथ लिख दो, और ये हो गया 2 साइन 4x। ओके, और इन दोनों में बच्चा लोग मैं क्या लगाने जा रहा हूं? साइन C प्लस साइन D का फॉर्मूला। और क्या था बताना जरा एक बार, बताना जरा एक बार, साइन C प्लस साइन D का फॉर्मूला क्या था? सबके साथ 2 आएगा, साइन का फॉर्मूला है तो साइन कॉस साथ में रहते हैं, और बीच में प्लस का साइन है तो साइन आगे कॉस पीछे। ठीक है, तो 2 साइन C प्लस D बाय 2 कॉस C माइनस D बाय 2। ठीक है बच्चा लोग, अब देखिए इन दोनों में लगा दीजिए साइन C प्लस साइन D। सो ये हो गया आपका 2 साइन C प्लस D बाय 2 साइन C माइनस D बाय 2 प्लस 2 साइन 4x। ठीक है बच्चा लोग? नहीं सॉरी, आगे साइन है तो पीछे क्या रहेगा? कॉस रहेगा। सो 2 साइन 6 प्लस 2 हो गया 8 बाय 2 कितना हो गया बच्चा लोग? 4 हो गया। अब ये देखो 2x माइनस 6x माइनस का 4x और माइनस का 4x बाय 2 माइनस का 4x बाय 2 प्लस, नहीं प्लस है क्या? हाँ प्लस में ही है, प्लस 2 साइन 4x। ठीक है भाई, ठीक है। अब ये हो गया आपका 2 साइन 4x इंटू 2 2 जा बच्चा लोग, ये कितना हो जाएगा आपका? कॉस माइनस का 2x प्लस 2 साइन 4x। ठीक है, अब क्या करें? आंसर को देखो ध्यान से, आंसर में 4 है और साइन 4x है। ओके, और यहां पे क्या है? कॉस स्क्वायर x है। ठीक है, एक काम करता हूं बच्चा लोग, पहले तो इस माइनस का इलाज करो। 2 साइन 4x कॉस माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा, कॉस माइनस थीटा बच्चा लोग, कॉस माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा होता है। ठीक है, चलिए अब इसके बाद ये है प्लस का 2 साइन 4x, मैं यहां कर रहा हूं बच्चा लोग। अच्छा एक बात बताओ जरा, इन दोनों में से कुछ कॉमन दिख रहा है आपको? एक तो मुझे दिख रहा है 2 और एक दिख रहा है बच्चा लोग साइन 4x। ठीक है, सो यहां से क्या बचा आपका? यहां से क्या बचा? cos 2x, और ये 2 साइन 4x कॉमन आ चुका है, तो फिर यहां क्या बचा बच्चा लोग? 1। ठीक है, 2 साइन 4x। अब क्या करूं?
देखो साइन 4x चाहिए है, जरूरत है 2 cos स्क्वायर x की, ओके, और cos 2x प्लस 1 है, cos 2x प्लस 1 है। क्या करें जनाब, अगर मैं, हाँ ठीक है, अब सुनो बच्चा लोग, एक मैं टाइप करवाऊंगा, इसके बाद टाइप 4 करवाऊंगा, उसमें है 2 थीटा वाले फॉर्मूले। क्या? 2 थीटा वाले फॉर्मूले, उसका यहां पे यूज है। फिलहाल ये देख लो आप, ठीक है, कि हाँ जी क्या आ रहा है, क्यों आ रहा है, ठीक है, वो मैं उस टाइप में डिस्कस करूंगा, नेक्स्ट टाइप में डिस्कस करूंगा। तो एक मैं बात बता दूं आप लोगों को, cos 2x का एक फॉर्मूला होता है, इसका एक फॉर्मूला होता है, क्या? 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। क्या होता है बच्चा लोग? 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, cos 2 थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है। फिलहाल अभी मैं इसको लिख रहा हूं, ये आया कहां से, यही फॉर्मूला क्यों यूज किया, cos 2 थीटा के 3 फॉर्मूले होते हैं, तो यही क्यों मैंने यूज किया, ये सारी बातें मैं वहां से आपसे डिस्कस करूंगा, ठीक है। अब सुनो, देखो हम इतना बता सकता हूं मैं कि अगर cos 2 थीटा का फॉर्मूला देखो, ये भी होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है, और एक होता है cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, ये cos 2 थीटा के 3 फॉर्मूले होते हैं। तो फिर आपका क्वेश्चन आएगा, आपने यही वाला क्यों यूज किया, या क्यों कर रहे हो आप 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 ही क्यों लिख रहे हो यहां पे आप। सो देखो बच्चा लोग, अगर मैं ये ना लिखूं, तो अगर ये लिखता हूं तो मेरे आंसर में क्या आएगा, साइन स्क्वायर आएगा। क्या मुझे साइन स्क्वायर चाहिए यहां पे ना, ये लिखता हूं तो cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर, क्या मुझे cos स्क्वायर भी चाहिए, साइन स्क्वायर भी चाहिए ना, मुझे चाहिए cos स्क्वायर। आंसर में क्या है यहाँ पे, cos स्क्वायर, मुझे चाहिए cos स्क्वायर, तो इस वाले फॉर्मूले से मिल रहा है ना आपको cos स्क्वायर, तो ऊपर वाला फॉर्मूला यूज होगा। इसीलिए cos 2 थीटा का 3 फॉर्मूला होता है, लेकिन मैंने ऊपर वाला यूज करा, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 वाला यूज करा, ठीक है। तो यहां पे हम लिख देंगे 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, और ये था प्लस 1। ओके बच्चा लोग, अब देखिए 2 साइन 4x, ये प्लस 1 से माइनस 1 कैंसिल, इनटू में 2 cos स्क्वायर x, तो क्या आएगा बच्चा लोग, 2 जा 4, ये कितना हो जाएगा 4 cos स्क्वायर x साइन 4x, ठीक है बच्चा लोग, ये लिख ही देता हूं, हटा ही देता हूं इसको मैं, 4 cos स्क्वायर x, और ये आ गया साइन 4x, ठीक है। मैंने लिख देता हूं यहां नीचे आइडेंटिटी कि मैंने कौन सी यूज की है, cos 2x बोले तो बच्चा लोग 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। फिलहाल ये ध्यान रखो, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 ये कहां से आया, जब मैं टाइप 4 करवाऊंगा वहां पे आप लोगों को बताऊंगा कि किस फॉर्मूले का ड्राइव करके दूंगा, कि किस फॉर्मूले का यूज करके हम 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 लाए हैं, ठीक है। फिलहाल ध्यान रखो, cos 2 थीटा क्या होता है, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 होता है, ठीक है बच्चा लोग। तो बोलो, ये क्वेश्चन समझ आया आप लोगों को? कुछ नहीं है जनाब, यहां लगाया मैंने साइन सी प्लस साइन डी, साइन का फॉर्मूला है साइन आगे कॉस पीछे, ठीक है, बिकॉज बीच में किसी का साइन है, प्लस का साइन है, ओके। इसको साइड करता चला गया, सिंप्लीफाई करा, 2 साइन 4x मुझे कॉमन दिखा, कॉमन ले लिया, फिर cos 2x की आइडेंटिटी यूज की मैंने, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, और बीच में था फिर प्लस 1 से माइनस 1 कैंसिल, 2 to the 4 cos स्क्वायर x इंटू साइन 4x मेरा आंसर। तो ये इसी के साथ बच्चा लोग हमने क्वेश्चन नंबर 14 भी कंप्लीट कर लिया है। अब इसके बाद चलते हैं एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। cot 4x sin 5x प्लस sin 3x, cot x sin 5x माइनस sin 3x, ठीक है बच्चा लोग। इस क्वेश्चन में आप नोटिस करो, इसको आप LHS को सॉल्व करके RHS नहीं ला सकते, बिकॉज सेम है, फर्क किस चीज का, साइन का फर्क है ना। तो इस क्वेश्चन में आपको LHS RHS दोनों को सेपरेटली सॉल्व करना होगा, और दोनों को देन तब इक्वल लाना होगा। चलिए करते हैं। फिलहाल cot 4x का करूं तो मैं क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। यहां मैं sin c प्लस sin d लगा सकता हूं, और sin c प्लस sin d का फॉर्मूला क्या बताया आप लोगों को मैंने, साइन के फॉर्मूले में साइन cos साथ में रहता है, और अगर बीच में प्लस का साइन है तो साइन आगे cos पीछे, ठीक है। तो लगाइए 2 sin c प्लस डी बाय 2 साइन c माइनस डी बाय 2, ओके बच्चा लोग। यहां आएगा cot x, साइन c माइनस साइन d लगाए बच्चे लोग, साइन का फॉर्मूला है तो साइन cos साथ में रहेगा, और बीच में माइनस है तो cos आगे साइन पीछे, तो 2 माइनस का साइन है ना, तो cos आगे और साइन पीछे, ओके। चलिए जनाब इसको सॉल्व करो बच्चा लोग, सॉल्व करो। तो 2 साइन 5 3 8 8/2 8/2 4x, तो ये आ गया 4x साइन
5 माइनस 3 2/2 x, ठीक है बच्चा लोग, इज इक्वल्स टू कॉट एक्स 2 cos 5 और 3 8 8/2 4, तो ये भी आ गया 4, ठीक है, और साइन 5 माइनस 3 2/2 कितना होगा 1, कितना होगा बच्चा लोग 1। अब ये देखिए cot 4x को बच्चा लोग cot 4x को cos 4x अपॉन साइन 4x लिख सकता हूं, और ये हो गया 2 sin 4x इंटू में sin x, और इस cot x को cos x अपॉन sin x हो गया, और ये हो गया 2 cos 4x इंटू sin x। अरे ये क्या, sin x से sin x बर्बाद और sin 4x से sin 4x बर्बाद, तो ये आ गया बच्चा लोग 2 cos 4x इंटू sin x, एंड ये भी आ गया 2 cos 4x। यहां तो बच्चा लोग इक्वल आया ही नहीं यार, cos अपॉन साइन, साइन 4x से साइन 4x कट गया, तो 2 cos 4x sin x आ रहा है, 2 cos 4x यहाँ पे sin x, क्या गड़बड़ी कर दी, cos आगे साइन पीछे लगा दिया, तो 5 + 3 8/2 4x हो गया, 5 - 3 2/2 कितना हो गया बच्चा लोग 1 हो गया, है ना, cos बाय साइन, साइन से साइन कट गया, तो 2 cos 4x cos x आ रहा है, यहाँ sin x है वहां cos x है, एक गड़बड़ हो गया ना, एक गड़बड़ हो गया ना, यहाँ पे cos लग जाएगा बच्चा लोग, cos लग जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा cos x हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा cos x हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा cos x हो जाएगा, और फिर फाइनली मेरा आंसर आ जाएगा, क्योंकि बच्चा लोग साइन के फॉर्मूले में, और ठीक है दोनों साथ साथ रहते हैं, साइन कॉस साथ साथ रहते हैं, बीच में प्लस का साइन है तो साइन आगे कॉस पीछे, मैंने गलती से साइन दोनों के दोनों साइन लिख दिया था, ठीक है, जो कि गलत था, कॉस होगा। सो सिंप्लीफाई करने पे आप देख सकते हो LHS RHS के इक्वल आ चुका है। सो बच्चा लोग इसी के साथ हमारा ये 15th क्वेश्चन भी हो गया, ठीक है। चलते हैं जनाब बिना किसी देरी के क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो 16 है वो बड़ा ही तुच्छ क्वेश्चन है, और मैं चाहता हूं आप लोग भी कॉपी पेन लेकर बैठो, आप क्वेश्चन को देखो, मैंने कॉन्सेप्ट तो बता दिए, क्वेश्चन को देखो, फॉर्मूला अगर आपको जो दिखता है वो करो, आंसर वीडियो को पॉज कर दो और आंसर खुद से लाने की कोशिश करो। आंसर खुद से आता है बहुत बढ़िया, कहीं गलती होती है तो फिर देखो कहां पे आप गलती कर रहे हो, ठीक है बच्चा लोग। तो चलिए देखते हैं, आप भी करो और मैं भी करता हूं, फिर देखते हैं कौन सबसे पहले करके दिखाता है, कि जो सबसे पहले करके दिखाएगा भीम के लड्डू खाएगा, ठीक है बच्चा लोग। तो देखिए LHS जनाब, LHS को देखने के बाद क्या करने का मन कर रहा है आपका, बोलो बोलो। अरे ऊपर लगा दो cos c माइनस cos d और नीचे लगा दो sin c माइनस sin d, तो cos वाले फॉर्मूले में या तो दोनों के दोनों cos होंगे या तो दोनों के दोनों sin होंगे, है ना, माइनस है बीच में, तो दोनों के दोनों क्या होंगे जनाब sin होंगे। तो चलिए बच्चा लोग क्वेश्चन करते हैं। तो फॉर्मूला क्या था बताना जरा, -2 sin c प्लस d/2 है ना बच्चा लोग, और sin c माइनस d/2 अपॉन साइन का फॉर्मूला है, साइन के फॉर्मूले में साइन कॉस साथ में रहता है, बीच में माइनस है तो कॉस आगे होगा, साइन पीछे होगा, तो ये हो गया 2 cos c प्लस d/2 एंड साइन c माइनस d/2। ओके, 2 से 2 ये बर्बाद, माइनस साइन 9 + 5 14, 14/2 7, 9 - 4 9 - 5 4, 4/2 2 अपॉन cos 17 + 3 20, 20/2 10 एंड 17 - 3 14, 14/2 7। अरे बच्चा लोग बर्बाद हो गया, और जनाब ये लीजिए, हमें ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, हमारा आंसर आ चुका है, ये लीजिए RHS हिंदुस्तान पेट्रोलियम बोले तो हेंस प्रूव्ड। कोई दिक्कत जनाब, क्वेश्चन था बड़ा तुच्छ, फॉर्मूला भर लो आंसर कर लो, कोई दिक्कत जनाब। चलिए सो बच्चा लोग इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 16 भी हो गया। सो बिना किसी देरी के चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन क्या है, sin 5x प्लस sin 3x अपॉन cos 5x प्लस cos 3x इज इक्वल्स टू tan 4x। जनाब क्वेश्चन को देखते ही क्या करने का मन करा, आइडेंटिटी लगाने का, साइन का फॉर्मूला है तो साइन के फॉर्मूले में साइन कॉस साथ में रहता है,
और बीच में प्लस का साइन है तो साइन आगे कॉस पीछे। कॉस का फॉर्मूला या तो दोनों के दोनों कॉस होंगे या तो दोनों के दोनों साइन होंगे। बीच में प्लस का साइन है तो दोनों के दोनों कॉस होंगे। ठीक है बच्चा लोग, तो इन क्वेश्चंस में कुछ नहीं होता जनाब, फॉर्मूला भर लो, क्वेश्चन कर लो। ठीक है, चलिए करते हैं। सो 2 साइन c प्लस डी बाई 2 और यहां आएगा cos c माइनस डी बाई 2। अभी मैंने आप लोगों से क्या कहा, साइन वाले फॉर्मूले में साइन कॉस साथ में रहता है, बीच में प्लस का साइन है तो साइन आगे कॉस पीछे। कॉस वाले फॉर्मूले में या तो दोनों के दोनों कॉस होंगे या तो दोनों के दोनों साइन होंगे, बीच में प्लस का साइन है तो दोनों के दोनों कॉस होंगे। तो cos 5 प्लस 3 बाई 2 cos 5x माइनस 3x बाई 2। बोलिए बच्चा लोग कोई दिक्कत? इस 2 से ये 2 बर्बाद, ये हो गया साइन 5 और 3 8, 8/2 8/2 4। ठीक है, 5 माइनस 3 2, 2/2 1। ओके, एंड cos 5 प्लस 3 8, 8/2 4। ओके, 5 माइनस 3 2, 2/2 1। अरे ये क्या बर्बाद हो गया। सो बच्चा लोग साइन 4x अपॉन कॉस 4x, साइन अपॉन कॉस क्या होता है आपका tan 4x। और ये लीजिए जनाब RHS हिंदुस्तान पेट्रोलियम बोले तो हेंस प्रूव्ड। कुछ नहीं है जनाब इन क्वेश्चंस में, क्वेश्चन में फॉर्मूले भर लो, आंसर कर लो। सो जनाब इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 17 भी हो गया। चलते हैं बिना किसी देरी के क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। साइन x माइनस साइन वाई अपॉन कॉस एक्स प्लस कॉस वाई, और हमें ये लाना है। ठीक है, 10x माइनस वाई बाई 2। इसमें भी जनाब क्या करने का मन कर रहा है, क्वेश्चन में फॉर्मूला भर लो, आंसर कर लो, है ना जनाब, कोई दिक्कत नहीं है। अरे साइन का फॉर्मूला है, साइन वाले फॉर्मूले में साइन कॉस साथ में रहता है, बीच में माइनस है तो कॉस आगे साइन पीछे। चलिए करते हैं जनाब, करते हैं, लंका लगाते हैं। सो ये हो जाएगा 2 cos c प्लस डी बाई 2 साइन c माइनस डी बाई 2 अपॉन जनाब कॉस का फॉर्मूला है, कॉस वाले फॉर्मूले या तो दोनों के दोनों कॉस होंगे या तो दोनों के दोनों साइन होंगे, बीच में प्लस का साइन है तो दोनों के दोनों क्या होंगे, कॉस होंगे। तो ये हो जाएगा 2 cos c प्लस डी बाई 2 cos c माइनस डी बाई 2। अरे ये क्या बर्बाद हो गया, और ये भी बर्बाद हो गया बच्चा लोग। तो बचा क्या, साइन x माइनस वाई बाई 2 cos x माइनस वाई बाई 2। साइन अपॉन कॉस क्या होता है, tan थीटा होता है, थीटा शुड बी सेम, और दोनों का थीटा सेम है ना, समझ रहे हो ना भाई। बचा क्या अब आपका, बचा क्या, साइन x माइनस 1 बाई 2 cos x माइनस वाई बाई 2। ठीक है, साइन अपॉन कॉस क्या होता है बच्चा लोग, tan x माइनस 1 बाई 2। ये 10 है, थोड़ा सा कुछ ज्यादा ही जोश में आ गया मैं, कोई नहीं। चलिए ये लीजिए, tan x माइनस वाई बाई 2 RHS हेंस प्रूव्ड। जनाब कुछ नहीं है क्वेश्चंस में, फॉर्मूला भरना है बस, आंसर अपने आप आता है। तो बच्चा लोग इसी के साथ हमने क्वेश्चन नंबर 18 भी कर लिया। बिना किसी देरी के चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। sin x प्लस साइन 3x अपॉन cos x प्लस cos 3x इज इक्वल्स टू tan 2x। इसमें भी क्या करने का मन कर रहा है, क्या करने का मन कर रहा है बोलिए, फॉर्मूला भर लो, आंसर कर लो। साइन का फॉर्मूला ऊपर है, साइन के फॉर्मूले में साइन कॉस साथ में रहता है, बीच में प्लस का साइन है तो साइन आगे कॉस पीछे। चलिए करिए जनाब, लिखिए फटाफट। 2 आगे साइन आएगा ना, बिकॉज प्लस का साइन है तो साइन c प्लस डी बाई 2 साइन c माइनस डी बाई 2। गलती, आगे साइन पीछे कॉस। ओके, कॉस वाले फॉर्मूले में कॉस होगा दोनों, या दोनों के दोनों साइन होंगे। तो बीच में प्लस का साइन है, बीच में प्लस का साइन है तो क्या होगा, बोलना, दोनों के दोनों क्या होंगे, कॉस ही होंगे, है ना। माइनस होता तो दोनों के दोनों क्या होते जनाब, साइन होते। फिलहाल प्लस है तो दोनों के दोनों कॉस होंगे। और ये हो गया आपका cos x माइनस 3x बाई 2। बर्बाद हो गया, है ना बच्चा लोग। तो ये हो गया 3x प्लस 1x 4x बाई 2 2x। ये हो जाएगा 2x और x माइनस 3x माइनस का 2x, और ये 2 से 2 कट के कितना आ जाएगा, माइनस का x आ जाएगा। ये हो गया cos 3x प्लस x 4x बाई 2 2x, और ये हो जाएगा x माइनस 3x माइनस का 2x, और ये 2 से 2 कट के क्या हो जाएगा, माइनस का x। ये बर्बाद हो गया। ठीक है बच्चा लोग, तो बचा क्या आपका, बचा क्या, साइन 2x अपॉन cos 2x, और साइन अपॉन cos क्या होता है, tan 2x। और ये लीजिए आपका RHS आ चुका है, हेंस प्रूव्ड।
कोई दिक्कत जनाब इस क्वेश्चन में? कुछ नहीं है। फॉर्मूले में, क्वेश्चन में फॉर्मूला भर लो, आंसर कर लो। बोलिए जनाब, मजा आ रहा है ना करने में? कोई भी दुविधा हो, कोई भी परेशानी हो, कमेंट बॉक्स में बताएं, उसका हल हम बताएंगे। ठीक है जनाब, कोई भी दिक्कत हो तो आप लोग मुझे बता सकते हैं। ठीक है, सो यहां तक हमने क्वेश्चन नंबर 19 तक हमने कंप्लीट कर लिया है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। सो बच्चा लोग, जो क्वेश्चन नंबर 21 है बवाल क्वेश्चन है जनाब। अब अच्छे क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। ठीक है, सो देखिए, अच्छा इसलिए क्वेश्चन क्योंकि इसमें 3-3 दिए हुए हैं। अभी तक 2 थे सिर्फ, तो उनमें क्या करते थे आप, फॉर्मूला भर देते थे, आंसर आता था। लेकिन इसमें 3-3 है, ऊपर भी 3 है, नीचे भी 3 है। तब क्या करेंगे वो सुनो। अब सवाल ये है, इन दोनों में फॉर्मूला लगाऊं, इन दोनों में लगाऊं, या आगे और लास्ट वाले में लगाऊं, किस में लगाऊं? तो सुनो, सबसे बड़े और सबसे छोटे में लगाया जाता है। क्या बोला मैंने? सबसे बड़े और सबसे छोटे में। तो कहने का मतलब cos 4x प्लस cos 2x को साथ में लाओ और cos 3x को यहां पे साइड कर दो। ओके, यहां पे sin 4x को साथ में लाओ और sin 2x को लाओ, sin 3x को साइड कर दो। तो बच्चा लोग, कहने का मतलब ये है कि मैं इन सबसे बड़े और सबसे छोटे में cos c प्लस cos d और sin c प्लस sin d लगाने जा रहा हूं। और इसका करना क्या है, इसकी खैर बाद की बात है। ठीक है, चलिए पहले इन दोनों में लगाएं। सो बच्चा लोग, cos c प्लस cos d क्या होता है? 2 cos c प्लस d बाई 2। अरे cos का फॉर्मूला है तो दोनों के दोनों cos होंगे ना, बिकॉज बीच में प्लस का साइन है। तो और ये हो गया cos c प्लस d बाई 2, cos c माइनस d बाई 2। ठीक है, एंड ये हो गया आपका प्लस का cos 3x अपॉन sin c प्लस sin d, तो 2 sin c प्लस डी बाई 2 एंड cos c माइनस डी बाई 2। क्योंकि बच्चे लोग साइन के फॉर्मूले में साइन को साथ में रहता है, बीच में प्लस है तो साइन आगे cos पीछे, और बीच में माइनस है तो cos आगे साइन पीछे। तो यहां प्लस है तो साइन आगे cos पीछे, और प्लस का साइन 3x। ठीक है, यहां तक बच्चा लोग क्लियर है? बोलिए। अब इसके बाद देखो, इसके बाद क्या 2 से 2 काट दूं? ना मुन्ना ना, प्लस है किसी और के साथ भी, ऐसे नहीं काट सकते आप। ओके, चलो सिंप्लीफाई करो। सिंप्लीफाई करने के अलावा कोई ऑप्शन दूसरा नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया 2 cos 4 प्लस 2 कितना होता है? 6, 6 बाई 2 कितना होता है? 3 cos 3x, एंड ये हो गया cos 4x माइनस 2x, 2x 2x बाई 2x, एंड ये हो गया cos 3x। ठीक है बच्चा लोग, अपॉन 2 sin 4 प्लस 2 6, 6 बाई 2 कितना होगा बच्चा लोग? 3x, एंड ये हो गया 4 माइनस 2 2 बाई 2 कितना हो जाएगा? x हो जाएगा, और ये हो गया sin 3x। बोलो बच्चा लोग, अब कुछ दिख रहा है आप लोगों को? कुछ दिख रहा है? अरे हाँ दिख रहा है। cos 3x कॉमन लो। cos 3x क्या करो जनाब? कॉमन लो। तो जब बच्चा लोग आप लोग cos 3x कॉमन लोगे तो अंदर क्या बचेगा? 2 cos x प्लस 1, और यहां से sin 3x कॉमन लो। ठीक है ना, sin 3x कॉमन लो तो यहां से बचेगा ये वाला 2 cos x प्लस 1, इससे ये बर्बाद हो गया, तो ऊपर आ गया cos 3x अपॉन sin 3x। cos बाय sin क्या होता है? cot 3x, और ये है आपका RHS, हैंस प्रूव्ड जनाब, हैंस प्रूव्ड। अच्छा क्वेश्चन था। तो कहने का मतलब 3 थे इस बार, तो जनाब 3 हो या 4 हो स्टार्टिंग में, तो आपने सबसे बड़े और सबसे छोटे में लगाना है। ठीक है, यहाँ पे 3 थे तो मैंने सबसे बड़े और सबसे छोटे को पकड़ा, cos 3x को साइड करा। फिर मैंने देखा कि बाद में देखते हैं क्या आएगा और क्या नहीं आएगा, लेकिन स्टार्टिंग में फॉर्मूला किस में लगाओगे? cos c प्लस cos d, ऐसे नहीं किसी में भी लगा दोगे, नहीं, सबसे बड़ा सबसे छोटा। सिंप्लीफाई करा, ऊपर से cos 3x कॉमन, नीचे से sin 3x कॉमन, देन कॉमन लेने के बाद अंदर वाला क्या हो गया? सेम सेम था तो बर्बाद हो गया। ठीक है, cos अपॉन sin क्या होता है? cot 3x होता है। और इसी के साथ जनाब जो अच्छा था आपका अभी तक में, मुझे सबसे अच्छा यही लगा फिलहाल, तो क्वेश्चन नंबर 21 ये हो गया हमारा खत्म। ठीक है बच्चा लोग, सो जो टाइप 3 से रिलेटेड थे एक्सरसाइज 3.3 के 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21 ये सारे कर लिए हैं। अब चलो ये जो एग्जांपल नंबर 16 बीच में फंस रहा है इसको खत्म कर देते हैं, देन इसके बाद मिसलेनियस के 1 to 6 की लंका लगाएंगे। तो चलिए जनाब बिना किसी देरी के देखते हैं एग्जांपल नंबर 16। क्वेश्चन कहता है प्रूव दैट cos 7x प्लस cos 5x अपॉन sin 7x माइनस sin 5x इज इक्वल्स टू cot x। अरे ऐसे बहुत क्वेश्चंस कर लिए जनाब, ये भी कुछ नहीं है जनाब, बड़ा तुच्छ क्वेश्चन है। फॉर्मूले क्वेश्चन में फॉर्मूला भर लो, आंसर कर लो।
आप लोग करके दिखाओ, आप लोग करके दिखाओ, देखते हैं कितनी जल्दी करके दिखाते हो। और मैं भी करता हूँ जनाब, मैं भी करता हूँ। फिर जो पहले करेगा उसे मिलेगा भीम के लड्डू। तो ऊपर ऐड कर रहा हूं मैं cos c प्लस cos d। cos वाले फॉर्मूले में दोनों के दोनों क्या होंगे, cos होंगे, या फिर दोनों के दोनों साइन होंगे। बीच में प्लस का साइन है तो दोनों के दोनों cos होंगे। तो फॉर्मूला क्या लगेगा, 2 cos c प्लस d बाई 2 एंड cos c माइनस d बाई 2 अपॉन साइन सी माइनस साइन डी वाले फॉर्मूले में चलो क्या होगा, साइन का फॉर्मूला है, बीच में माइनस का साइन है ना, बीच में किस चीज का साइन है, माइनस का साइन है, तो क्या होगा, आगे कॉस पीछे साइन होगा। तो जनाब ये हो जाएगा 2 2 2 2 2 2 2 cos c प्लस डी बाई 2 एंड cos c माइनस डी बाई 2। नहीं 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 नहीं, यहां साइन आएगा, आगे पीछे साइन आएगा, है ना, बीच में माइनस का साइन है तो आगे कॉस पीछे साइन। 2 से 2 बर्बाद, कॉस 7 और 5 12, 12 बटे 2 6, कॉस 6x, कॉस 7 माइनस 5 2, 2 बाई 2 1 एंड 7 प्लस 5 12, 12 बाई 2 1, नहीं 1 थोड़ी होगा, 7 प्लस 5 12, 12 बाई 2 6 एंड 7 माइनस 5 2, 2 बाई 2 1। ये बर्बाद हो गया। एंड cos x अपॉन साइन x, cos अपॉन साइन क्या होगा बच्चा लोग, cot x, ठीक है। और ये देख लीजिए आपका RHS आ गया, हेंस प्रूव्ड। बोलिए बच्चा लोग कोई दिक्कत। एग्जाम्पल 16 में यार बड़ा तुच्छ क्वेश्चन निकला। सो बच्चा लोग इसी के साथ 3.3 एग्जाम्पल 16 कंप्लीट। चलते हैं मिसलेनियस के क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। इसका जो 1 है वो ये कहता है, जो इसको सॉल्व करो और आंसर क्या लाओ, 0 लाओ, 0 बोले तो सुनना, ठीक है बच्चा लोग। चलिए देखते हैं देखते हैं जनाब, देखते हैं। यहां समझ नहीं आ रहा, ओए ओए इन दोनों को देखो, इन दोनों को देखो जनाब। पहले cos c प्लस cos d दिख रहा है, cos c प्लस cos d है ना, दिख रहा है, चलो लगाते हैं, फिर देखते हैं क्या करना और क्या नहीं करना। फिलहाल मुझे cos c प्लस cos d दिख रहा है इन दोनों में, चलो सॉरी। तो 2 cos पाई बाय 13 cos 9 पाई बाय 13 cos c प्लस cos d, तो 2 cos c प्लस d बाई 2 है ना, cos वाले फॉर्मूले में दोनों के दोनों cos होते हैं, c माइनस d बाई 2। ओके बच्चा लोग, चलिए देन ये हो जाएगा 2, ये तो एज इट इज समझ नहीं आ रहा, ऐसा करूं तो करूं क्या मैं। फिलहाल चलो इनको सॉल्व कर लो, फिर देखना क्या करना है। तो देखो 5 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 8, और ये देखो 2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा ना, एलसीएम लोगे तो 13 और 2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा नीचे वाले के साथ, तो 13 2 जा 26। 3 माइनस 5 कितना होगा बच्चा लोग, 3 माइनस 5 माइनस 2 कितना होगा, माइनस का 2 पाई, और ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 26 हो जाएगा। ओके बच्चा लोग, फिलहाल ये देखिए 2 cos पाई बाय 13 cos 9 पाई बाय 13, 2 cos, इस 2 से कैंसिल कर सकता हूं ना मैं, 2 4 जा 8, और ये हो गया 4 पाई बाय 13। अच्छा एक बात बताओ, cos माइनस थीटा क्या होता है बच्चा लोग, cos माइनस थीटा क्या होता है, क्वाड्रेंट सिस्टम वाले वीडियो बताया था क्या होता है, cos थीटा, ध्यान रखना। तो ये cos माइनस थीटा, cos थीटा माइनस का तो इलाज हो गया। अब बात करता हूं मैं इस 2 और बाय 26 की, है ना, 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो गया 2 1 जा 2 और 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो क्या आ गया बच्चा लोग, ये पाई बाय 13, ठीक है, यहां तक पाई बाय 13 आ गया। अब क्या करा जाए बच्चा लोग, अब एक काम कर लो जरा, कुछ कॉमन दिख रहा है आप लोगों को, 2 दिख रहा है, ये मैंने समझ आया क्या करा भाई, cos माइनस थीटा cos थीटा और 2 से 13 बार में काट दिया तो पाई बाय 13 आ गया। कुछ कॉमन दिख रहा है, 2 cos पाई बाय 13, अंदर बचा मेरा cos 9 पाई बाय 13 प्लस 2 बाहर, cos पाई बाय 13 बाहर, यहां बचा cos 4 पाई बाय 13। आया बच्चा लोग समझ में, यहां तक क्लियर है। सो बच्चा लोग मेरे पड़ गया बोर्ड की कमी, जगह की कमी, है ना। सो एक काम करो आप लोग, वीडियो को पॉज कर लो, इतना नोट कर लो क्योंकि मुझे साफ करना पड़ेगा, क्योंकि जनाब इसके बाद भी मुझे कुछ करना है। क्या करना है आप लोगों को दिख रहा है, आप लोगों को दिख रहा है, अरे ये देखो ना cos c प्लस cos d, फिर से लगाना पड़ेगा cos c प्लस cos d,
जब तक दिख रहा है फॉर्मूला तब तक लगाते जाओ, आंसर अपने आप आएगा। ठीक है, चलिए वीडियो को पॉज करो, नोट करो, और आगे अभी मैं फिर आगे करवाने वाला हूं। ठीक है, तो चलिए बच्चा लोग देखते हैं आगे क्या करना है। बस 2 लाइन करता हूं फिलहाल तो। आइए ये देखिए जनाब, सो ये हो गया बच्चा लोग 2 cos पाई बाई 13, cos c प्लस cos d लगाओ, तो 2 cos c प्लस d बाई 2 cos c माइनस d बाई 2। ओके, सो 2 cos पाई बाई 13, 2 cos 9 प्लस 4 कितना हो गया बच्चों? 9 प्लस 4 13 है ना, 13 पाई, और ये 2 नीचे वाले के साथ मल्टीप्लाई होगा, 13 2 जा 26। ठीक है, अब ब्रैकेट हटा देता हूं बिकॉज मल्टीप्लाई ही तो है। एंड cos 9 माइनस 4 कितना हो गया? 9 माइनस 4 5 पाई, और ये 2 मल्टीप्लाई नीचे वाले के साथ होगा, तो ये हो गया 26 ना कि 36। ये लीजिए जनाब, ये लीजिए। अब इसके बाद देखना बच्चा लोग, ये चलो अब हटाओ, इसको हटा ही देता हूं यार इन दोनों को, है ना। चलिए अब ये देखिए, मुझे आंसर दिख चुका है। क्या आपको दिख चुका है? पाई बाई 13, एक काम करो 2 2 से ये कितना हो जाएगा? 4, और ये थोड़ा पाई को हम अच्छे से बना देते हैं। ओके, अब ये देखिए, पाई 13 2 जा 26 cos 5 पाई बाई 26। अब सुनो बच्चा लोग मेरी बात हिंदी में, कहने का मतलब इस cos पाई बाई 13 की वैल्यू जो कुछ भी रही हो, इस cos 5 पाई बाई 26 की वैल्यू जो कुछ भी होगी, यहां क्या है? cos पाई बाई 2, cos 90 बोले तो कितना? 0, और 0 को इन सभी से मल्टीप्लाई करवाओगे तो क्या आएगा? 0। आया समझ में मुन्ना? तो ये हो गया RHS, हेंस प्रूव्ड। इन दोनों में लगाया, कुछ कॉमन लिया, फिर इन दोनों में लगाया, है ना बच्चा लोग, इन दोनों में लगाया, सिंप्लीफाई करा, बीच में फंस गया cos पाई बाई 2, और आपस में सभी मल्टीप्लाई में है। cos पाई बाई 2 की वैल्यू होती है 0, और 0 को सभी से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा मुन्ना 0, बोले तो 0, तो सब जगह हो गया 0 ही 0। तो चलिए जनाब, मिसलिनियस का 1 हमने क्लियर कर लिया। बच्चे लोग वीडियो को पॉज कर लेना और नोट कर लेना, अच्छा क्वेश्चन था। अच्छा एक बात बताऊं, इसी क्वेश्चन के तरीके से और कर सकते हैं। वो जैसे टाइप 3 कर रहे हो ना, तो एक आगे टाइप लाऊंगा, ठीक है। उस टाइप में क्या होगा, एक फॉर्मूला बताऊंगा, उस फॉर्मूले से वो टाइप होगा 7, टोटल 7 टाइप करवाऊंगा, और ये हमारा चल रहा है 3 टाइप, थर्ड टाइप, ठीक है। तो 7 टाइप जो लास्ट होगा उसमें बच्चा लोग मैं आप लोग को बता दूं कि जो आपका ये क्वेश्चन है ना मिसलिनियस का 1, एक तरीका और है उसको करने का, ठीक है। सो फिलहाल ये बोलो, ये तरीका समझ आया ना? आपकी इच्छा, आप जिस भी मेथड से करना चाहे, ठीक है। सो वीडियो को पॉज कर लो, यहां तक नोट कर लो, और हमने इस मिसलिनियस के क्वेश्चन नंबर 1 को भी बर्बाद कर दिया है। अब चलते हैं मिसलिनियस के क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। sin 3x प्लस साइन एक्स इंटू साइन एक्स, cos 3x माइनस cos x इंटू cos x, और हमें क्या लाना है? 0, है ना बच्चा लोग। सो इन दोनों को देखो, sin c प्लस साइन d, इन दोनों को देखो cos c माइनस cos d। चलो फॉर्मूला लगाते हैं, फिर देखते हैं क्या करना है क्या नहीं करना, ठीक है। चलिए जनाब लगा दो sin c प्लस साइन d। साइन के फॉर्मूले में साइन cos साथ में रहता है, प्लस का साइन है तो साइन आगे cos पीछे, तो 2 sin c प्लस d बाई 2 cos c माइनस d बाई 2 इंटू साइन एक्स। cos c माइनस cos d का फॉर्मूला क्या होता है बच्चा लोग? -2 sin c प्लस d बाई 2 sin c माइनस d बाई 2 इंटू cos x। ओके चलिए, सो 2 sin 3 प्लस 1 4, 4 बाई 2 2x, 3 माइनस 1 2, 2 बाई 2 1x इंटू साइन एक्स। और पे चलो ये प्लस माइनस क्या हो गया? माइनस हो गया। 3 प्लस 1 4, सही कर रहा हूं ना? हाँ ठीक है। 3 प्लस 1 4, 4 बाई 2 2x हो गया, एंड 3 माइनस 1 2, 2 बाई 2, 3 माइनस 1 2, 2 बाई 2 1 हो गया, इंटू cos x हो गया। चलिए
चलिए जनाब, चलिए कुछ कॉमन दिख रहा है, कुछ कॉमन दिख रहा है, लाना 0 है वैसे तो मुझे 2 दिख रहा है कॉमन। अरे सब कुछ तो सेम ही है, सब कुछ तो सेम ही है। ये लो, मैंने तो सोचा भी नहीं था, शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया। देखो 2 भी है, 2 भी है, sin 2x भी है, sin 2x भी है, cos x भी है, cos x भी है, sin x भी है, sin x भी है, सब कुछ सेम सेम। तो ये माइनस ये क्या हो जाएगा, 0। बोलिए बच्चा लोग, कोई दिक्कत? सो इसी के साथ जनाब हमारा मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया। बड़ा ही तुच्छ क्वेश्चन निकला, मैंने सोचा था अच्छा क्वेश्चन होगा, इसकी शक्ल बड़ी सी डरावनी लगी मुझे, लेकिन मजा नहीं आया जनाब क्वेश्चन में। तो चलिए बच्चा लोग क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। cos x प्लस cos y का होल स्क्वायर, sin x माइनस sin y का होल स्क्वायर, और लाना क्या 4 cos स्क्वायर x प्लस y बाई 2। तो बच्चे लोग आप लोग को यहाँ पे देखने के बाद क्या कर रहा होगा मन, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ना मुन्ना ना, cos c प्लस cos d लगाओ, sin c माइनस sin d लगाओ, ठीक है, समझ रहे आप लोग? चलिए करते हैं। सो cos वाले फॉर्मूले में या तो दोनों के दोनों cos होंगे या तो दोनों के दोनों sin होंगे, बीच में प्लस का साइन है तो दोनों के दोनों cos होंगे। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा जनाब, 2 cos c प्लस d बाई 2 एंड cos c माइनस d बाई 2 पूरे का बच्चा लोग क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। sin c माइनस sin d लगाओ, sin c माइनस sin d, तो ये हो जाएगा 2, साइन वाले फॉर्मूले में साइन को साथ में रहता है, माइनस का साइन तो cos आगे आएगा, cos c प्लस d बाई 2 एंड ये हो जाएगा sin c माइनस d बाई 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। चलिए सो अब एक काम करो, स्क्वायर को अंदर भेजो, स्क्वायर को अंदर भेजो, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, इसका स्क्वायर बोले तो cos स्क्वायर x प्लस वाई बाई 2, इस पे भी अंदर भेजो cos स्क्वायर x माइनस वाई बाई 2। अब इसको भेजो, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, ये हो जाएगा cos स्क्वायर। बच्चा लोग इस पे भी पूरे पे होल स्क्वायर है ना, इस पे भी स्क्वायर है, इस पे भी स्क्वायर है, इस पे भी स्क्वायर है, तो कहने का मतलब इसका स्क्वायर करोगे तो 4। अब देखो ये आएगा cos x प्लस वाई बाय 2 पूरे का होल स्क्वायर आएगा। और बच्चा लोग मैं इसकी जगह क्या लिख रहा हूं, ये लिख रहा हूं, कहने का मतलब cos थीटा का होल स्क्वायर को मैं क्या cos स्क्वायर थीटा नहीं लिख सकता, 10th क्लास में पढ़ा था ना, तो वही लिख रहा हूं मैं, ठीक है। अब ये देखिए, ये लीजिए 2 का स्क्वायर 4 cos स्क्वायर और ये हो जाएगा sin स्क्वायर x माइनस वाई बाई 2, ठीक है बच्चा लोग। अब देखिए 4 दोनों में था तो 4 यहां बाहर आ गया, cos स्क्वायर है cos स्क्वायर है, तो cos स्क्वायर x प्लस वाई बाई 2 बाहर आ गया। अंदर क्या बचा बच्चा लोग, cos स्क्वायर x माइनस वाई बाई 2 प्लस, और यहां से क्या बचा sin स्क्वायर x माइनस वाई बाई 2। बोलिए कोई दिक्कत है तो? सही है। अब इसको देखने के बाद क्या करने का मन कर रहा है, इसको देखने के बाद क्या करने का मन कर रहा है बताइए, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, थीटा शुड बी सेम, कितना होगा 1 होगा, तो ये तो पूरा का पूरा 1 बन गया। तो बचा क्या फिर आपका 4 cos स्क्वायर x प्लस वाई बाई 2, और यही तो आपको चाहिए था जनाब। बोलिए कोई दिक्कत है तो? आंसर आ चुका है, आरएचएस हिंदुस्तान पेट्रोलियम बोले तो हेंस प्रूव्ड। सो इसी के साथ जनाब हमारा मिसलेनियस का 3 भी कंप्लीट हो गया। सो चलते हैं बच्चा लोग मिसलेनियस के क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। cos x माइनस cos y का स्क्वायर प्लस sin x माइनस sin y का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 sin स्क्वायर x माइनस y बाई 2। सेम क्वेश्चन है क्या ये बच्चा लोग? सेम क्वेश्चन है। अरे मेरे तो शक्ल तो सेम लग रही है यार। क्वेश्चन नंबर 3 क्या था आपका, cos x प्लस cos y, ना बच्चा लोग अलग अलग है, उसमें cos स्क्वायर था, यहाँ पे sin स्क्वायर है, ठीक है। चलिए सो फिर तो जनाब ये भी बड़ा आसान क्वेश्चन होगा, है ना। कैसे करना, अरे जैसे पहले करा था वैसे ही करना है, करो जल्दी से, खुद से करो, मैं भी करता हूं, फटाफट खत्म करो, इनको खत्म करो। cos c माइनस cos d बचा लो, cos का फॉर्मूला है तो दोनों के दोनों या तो cos होंगे या तो दोनों के दोनों माइनस होंगे, बीच में माइनस का साइन तो दोनों के दोनों क्या होंगे बच्चा लोग, साइन होगा, तो फॉर्मूला आगे माइनस लगा देना, -2 sin c प्लस d बाई 2, और ये हो गया sin c माइनस d बाई 2, और इस पूरे का क्या लग जाएगा, होल स्क्वायर लग जाएगा। सही है ना, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए
बच्चे लोग साइन का फॉर्मूला है, साइन के फॉर्मूले में या तो साइन को साथ में रहते हैं, बीच में माइनस है ना, तो कॉस आ जाएगा साइन पीछे। तो ये हो गया आपका, ये हो गया 2 cos c प्लस डी बाई 2 एंड ये हो गया साइन c माइनस डी बाई 2 पूरे का होल स्क्वायर। ओके, माइनस का स्क्वायर कितना होगा बच्चा लोग, प्लस इस 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, इस पे भी स्क्वायर इस पे भी स्क्वायर है, तो ये हो गया साइन स्क्वायर x प्लस वाई बाई 2 एंड इस पे भी स्क्वायर आएगा फिर तो साइन स्क्वायर x माइनस वाई बाई 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चा लोग 4, ये हो गया cos स्क्वायर x प्लस वाई बाई 2 एंड ये हो गया साइन स्क्वायर x माइनस वाई बाई 2। बच्चा लोग कुछ कॉमन दिख रहा है 4, सेम पिछले क्वेश्चन की तरह, सेम पिछले क्वेश्चन की तरह जनाब 4, कुछ कॉमन ये रहा साइन स्क्वायर वाला कॉमन आ रहा है और यही तो आंसर है, यही तो आंसर है क्योंकि अंदर वाला तो 1 बन जाएगा। देख रहे हो बिल्कुल सेम जनाब, बिल्कुल 2 मिनट में तो मैंने भी यही सोचा कि क्या मैंने क्वेश्चन ही दोबारा लिख दिया क्या, फिर देखा तो ना मुन्ना ना क्वेश्चन दोबारा नहीं लिखा, शकल एक जैसी है। तो ये आ गया 4 साइन स्क्वायर x माइनस वाई बाई 2, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, थीटा शुड बी सेम, तो कितना हो गया ये 1 हो गया। और ये लीजिए जनाब आपका RHS हिंदुस्तान पेट्रोलियम हेंस प्रूव्ड आपका आंसर आ गया। इजी था बच्चा लोग। सो ये था मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 4, बड़े बिल्कुल ही पिछले वाले क्वेश्चन की तरह सेम था, है ना जनाब। चलिए मिसलेनियस 4 के बाद अब हम 2 क्वेश्चन है क्या जनाब, 2 क्वेश्चन है क्या, मिशन सक्सेसफुल होने वाला है हमारा। चलिए जनाब बिना किसी देरी के चलते हैं मिसलेनियस के क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। साइन x प्लस साइन 3x प्लस साइन 5x प्लस साइन 7x को हमें ये लाना है, ठीक है। ओ भाई किस में लगाऊं मैं साइन c प्लस साइन d, किस में लगाऊं, किस में, मैंने क्या बोला था थोड़ी देर पहले, सबसे बड़ा सबसे छोटा, ठीक है। सो देखिए सबसे बड़ा क्या इनमें 7x है, चलिए साइन 7x को आगे लाओ, ओके। सबसे छोटा साइन x है, इसको पीछे कर दो और बाकी के ये दोनों जो बच गए ना इन दोनों में फिर लगा देना साइन 5x प्लस साइन 3x। समझ रहे बच्चा लोग, सबसे बड़े सबसे छोटे में लगा रहा हूं, बाकी के दोनों इन दोनों में लगा दूंगा, ओके। चलिए जनाब लगाते हैं। साइन का फॉर्मूला है तो साइन को साथ में रहता है, बीच में प्लस का साइन है तो साइन आगे कॉस पीछे। चलिए जनाब चलिए जल्दी 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 लंका लगाते हैं। सो 2 साइन c प्लस डी बाई 2 कॉस c माइनस डी बाई 2, ओके। साइन c प्लस साइन d, 2 साइन c प्लस डी बाई 2 कॉस c माइनस डी बाई 2, ठीक है। साइन आगे कॉस पीछे, तो 2 साइन 7 1 8 8 बाई 2 4 कॉस 7 में से क्या 6 6 बाई 2 3 3 और 5 8 8 बाई 2 4 5 माइनस 3 2 2 बाई 2 1, है ना बच्चा लोग। अरे यार आंसर तो दिखे नहीं रहा कुछ भी ऐसा। चलिए कुछ कॉमन दिख रहा है आप लोगों को, एक तो 2 दिख रहा है मुझे और एक साइन 4x दिख रहा है, अंदर क्या बच गया cos 3x और cos x। मैं समझ गया, ये लीजिए थोड़ा सा आंसर आ गया, थोड़ा सा आ गया 2 और sin 4x, जरूरत है cos x cos 2x की और यहाँ के 2 की, मैं समझ गया। यहाँ पे लगाऊंगा cos c प्लस cos d और फिर आंसर आ जाएगा, मैं समझ गया 2 sin 4x cos c प्लस cos d लगा दो, 2 cos c प्लस d बाई 2 cos c माइनस d बाई 2, ओके। तो देखिए ये 2 2 से कितना हो गया 4 साइन 4x और ये हो गया cos 3 और 1 4 4 बाई 2 2, है ना, और ये हो गया cos 3 माइनस 1 2 2 बाई 2 1। ये लीजिए जनाब, ये लीजिए आंसर आ चुका है। अब कहाँ गया, ये रहा 4 cos x, ये रहा cos x, ये रहा cos 2x और ये रहा sin 4x। RHS हिंदुस्तान पेट्रोलियम बोले तो हैंस प्रूव्ड, है ना जनाब। क्या करा मैंने, सबसे बड़े सबसे छोटे में लगा दिया, बाकी के 2 बच गए उनमें लगा दिया। फिर देखा कि यार आंसर तो कहीं नहीं मैच कर रहा, फिर मैंने देखा कहीं कुछ कॉमन तो नहीं है, कॉमन लेने के बाद फिर से दिखा मुझे cos c प्लस cos d और हमारा आंसर आ गया, है ना जनाब। कोई दिक्कत है, कुछ नहीं जनाब, कुछ नहीं है, कॉन्सेप्ट क्लियर तो सब क्लियर। बोलिए बच्चा लोग समझ आ रहा है ना, समझ आ रहा है ना। अब एक क्वेश्चन रह गया जनाब, लास्ट क्वेश्चन रह गया, इसी के साथ मिसलेनियस का
क्वेश्चन नंबर 5 क्लियर हो गया। चलते हैं मिसलिनियस के क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। सबसे लास्ट क्वेश्चन मिसलिनियस का क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन कहता है आप लोग sin 7x प्लस sin 5x sin 9x प्लस sin 3x cos 7x प्लस cos 5x cos 9x प्लस cos 3x इज इक्वल्स टू tan 6x। अबे भाई इस क्वेश्चन में पता क्या कहना आपको, फॉर्मूले ही फॉर्मूले। इस क्वेश्चन में कहना है फॉर्मूले ही फॉर्मूले। अबे कुछ नहीं है जनाब, बड़ी शक्ल है इसकी, अजीब सी शक्ल दिख रही है लेकिन कुछ नहीं है जनाब, इसमें फॉर्मूला लगाओ आंसर अपने आप निकल के आता है। ठीक है, 4 बार फॉर्मूले लगेंगे, इन दोनों में, इन दोनों में, इन दोनों में, इन दोनों में। तो देर किस बात की, लगाओ ना फॉर्मूले। चलिए, साइन का फॉर्मूला है, प्लस का साइन है तो आगे साइन पीछे कॉस, तो साइन 7x प्लस 5x बाई 2 कॉस 7x माइनस 5x बाई 2, इन दोनों में भी लगाओ। 2 साइन 9x प्लस 3x बाई 2 एंड कॉस 9x माइनस 3x बाई 2, ओके, अपॉन 2 cos c प्लस cos d लगाओ, 2 cos c प्लस d बाई 2 cos c माइनस d बाई 2, इन दोनों में लगाओ। 2 cos c प्लस d बाई 2 cos c माइनस d बाई 2। ठीक है बच्चा लोग, कोई दिक्कत? चलिए ऊपर से 2 कॉमन ले लीजिए, ऊपर से 2 कॉमन ले लीजिए, 2 कॉमन ले लीजिए, ओके। और ये कितना हो जाएगा फिर, अभी मत लो, सिंप्लीफाई करो। 7 5 12, 12 बाय 2 6, 7 माइनस 5 2, 2 बाय 2 1, 9 3 12, 12 बाय 2, 12 बाय 2, 12 बाय 2 6, एंड 9 माइनस 3 6, 6 बाय 2 3, है ना बच्चा लोग। 2 cos 7 5 12, 12 बाय 2 6, 7 माइनस 5 2, 2 बाय 2 1, प्लस 2 cos 9 3 12, 12 बाय 2 6, 9 माइनस 3, 9 माइनस 3 कितना होगा, 9 माइनस 3 6, 6 बाय 2 3। भाई ये क्या लिख दिया मैंने, ये क्या लिख दिया, घर में मार दी। अच्छा यहाँ cos तो लिखा ही नहीं, ये हो गया cos 9 माइनस 3 6, 6 बाय 2 3, 6 बाय 2 3 होगा। चलिए बच्चे लोग 2 कॉमन दिख रहा है और sin 6x कॉमन दिख रहा है, मुझे sin 6x भी कॉमन दिख रहा है। अंदर क्या बचा, cos x बचा, cos x यहां से, और प्लस sin 6x बाहर, यहां से बच गया मेरा cos 3x। ठीक है, यहां से बचा 2 2 2 2 2, cos 6x कॉमन ले लीजिए। अंदर क्या बचा, cos x, अंदर क्या बचा, cos x, एंड यहां से 2 बाहर, cos 6x बाहर, तो cos 3x बच गया। अरे तुमने देखा, कुछ देखा, बर्बाद हो गया, बिल्कुल सेम सेम है। अरे ये भी बर्बाद हो गया। और sin थीटा अपॉन cos थीटा, थीटा शुड बी सेम। sin अपॉन cos क्या होता है, tan थीटा। तो बोले तो क्या, यहां लिख देता हूं, बोले तो क्या, tan 6x कितना आ गया जनाब, कितना आ गया, अच्छा सा लिखो ना सर जी, tan 6x, ये लीजिए RHS, हेंस प्रूव्ड। सो जनाब टाइप 3 जो था काफी बड़ा था, बिकॉज इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस काफी ज्यादा थे, है ना। सो इसी के साथ बच्चा लोग हमने टाइप 3 कंप्लीट कर लिया है। टाइप 4 में मिलते हैं, उस टाइप 4 का नाम है 2 थीटा वाले फॉर्मूले, हाफ एंगल फॉर्मूले। उसमें 2 थीटा वाले फॉर्मूले, sin 2 थीटा, cos 2 थीटा, tan 2 थीटा, उनके फॉर्मूले पहले मैं आपको समझाऊंगा, डिराइव करके दूंगा। ठीक है, देन उसके बाद उससे रिलेटेड जो जो क्वेश्चंस होंगे उनकी हम लंका लगाएंगे। तो बच्चा लोग वीडियो पॉज कर लेना, इसे नोट कर लेना। ठीक है, सो थैंक यू सो मच बच्चा लोग, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।